नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो स्पीच लॉन्च हुई है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर अर्बन माइग्रेंट, जिससे कि हम यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में अब शहरों में लगभग 3 लाख श्रमिकों व गरीबों के सिर पर होगी छत। तो मेरा नाम है वीर, स्वागत है आपका स्टडी स्कैन पर। यह स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना का एक सब स्कीम है, यानी कि उसका ही एक भाग है। ARHC अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस का अनाउंसमेंट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा लॉकडाउन में ही कर दिया गया था इकोनॉमिक पैकेज में, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाया गया था। और यह स्कीम भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा देगा। बात करें इसके की पॉइंट की, तो चलिए जानते हैं किसको इसका लाभ मिलेगा। जो टारगेट बेनिफिशियरीज हैं वो वर्कर जो अपने गांव कस्बों से शहर की ओर काम करने के लिए आते हैं और काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, स्वास्थ्य सेवा और ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन से जुड़े वर्कर, मजदूर, उनके लिए यह स्कीम बनाई गई है। बात करें फीचर्स या विशेषताएं की, जो अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग है, इसमें लगभग 1 लाख प्लस जो कंप्लीट गवर्नमेंट फंडेड हाउसेस हैं शहरों के अंदर, जो कि अलॉट नहीं हुआ है, उसको इस स्कीम के तहत कन्वर्ट किया जाएगा अफोर्डेबल रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्स में। कंसेशन एग्रीमेंट, जो कन्वर्जन होगा उसको कंसेशन एग्रीमेंट के थ्रू 25 साल के लिए किया जाएगा। अब देखो कंसेशन एग्रीमेंट होता क्या है। जब प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट अथॉरिटी के बीच एग्रीमेंट होता है तो उसे कंसेशन एग्रीमेंट कहते हैं। इसको रियायती समझौता कहते हैं, जो कंपनी को कुछ शर्तों के साथ सरकार के अधिकार क्षेत्र में काम करने का अधिकार देता है, और जैसा कि यहाँ पर सिर्फ 25 साल के लिए होगा। कंसेसरीज को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बिड्स के थ्रू इनवाइट करेगी। जो कंसेसरीज है वो हाउस कॉम्प्लेक्स को रहने लायक बनाएगी, इसमें रिपेयर और मेंटेनेंस करेगी टाइम टू टाइम। जैसे कोई क्रैक हो गया कंक्रीट के अंदर, उसको भी रिपेयर करवाएगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, जैसे कि वाटर, सीवर या सेप्टेज, सैनिटेशन, रोड्स एटसेट्रा, इनको पूरा करवाएगी। और 25 सालों के बाद कॉम्प्लेक्स हाउसेस को अर्बन लोकल बॉडीज़ को दे दिया जाएगा। दोस्तों जानते हैं अब अर्बन लोकल बॉडीज़ होती क्या है। अर्बन लोकल बॉडीज़ ULB, जिसको कि अर्बन एरियाज़ के लोकल प्लानिंग, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यह एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद डिविजन्स, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी 2 तरफ डिवाइड हो जाते हैं, एक ब्लॉक्स, उसके बाद विलेज आता है। और जो दूसरी तरफ है, इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, सिटी काउंसिल या नगर पंचायत, जो ये तीनों हैं, इसी को हम अर्बन लोकल बॉडीज़ कहते हैं। म्यूनिसिपैलिटी, सिटी काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि अर्बन एरियाज़ का प्लानिंग करती है। और वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक्स में तहसील और विलेज में ग्राम पंचायत को रूरल लोकल बॉडीज़ कहते हैं। अब जो प्राइवेट या पब्लिक एंटिटीज़ हैं, उन्हें कुछ खास इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि कंसेशनल लोन एट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रेट, ताकि वो कम रेट पर ज़मीन खरीद कर या खुद की खाली ज़मीन पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को बना सके 25 साल के लिए। इसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन का भी आइडिया सरकार ने लाया है। इस स्कीम के तहत हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसके लिए सरकार ने 600 करोड़ खर्च एस्टिमेट किया है, जिससे कि जो प्रोजेक्ट है उसको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की पहचान मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं इस स्कीम के सिग्निफिकेंस की, यानी कि महत्व की। तो ये एक तरह से नया इकोसिस्टम बनाएगा, जहाँ पर श्रमिकों को घर सस्ते दरों पर मिलेंगे,
और ये बहुत ही नज़दीक होगा जहाँ पे वो काम करते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है श्रमिकों का वो कम हो जाएगा, जैसे कि ट्रैवल में करते हैं अपने काम के साइट पर जाने के लिए। भीड़ भाड़ और पोल्यूशन को भी कम करेगा जो ये स्कीम है। उसके बाद बात करें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें एक तरह से कंडक्टिव इन्वायरमेंट होगा। जो प्राइवेट एंटिटीज़ है वो अपने खुद के, जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने खुद के जो वैकेंट है उनका ज़मीन, उस पर इस तरह के अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को डेवलप करेगी। और ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और ये प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को इन रेंटल हाउसिंग सेक्टर, क्योंकि ये नए तरह का मॉडल है। और इसके बाद बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें रोज़गार भी मिलेगा, जिसको भारत को सबसे ज़्यादा इस टाइम पर ज़रूरत है। जैसे कि कोरोना पेंडेमिक ने इतना ज़्यादा नुकसान गरीबों को पहुंचाया है, जो हमारे वर्कर्स है, जिसका अंदाज़ा आप और हम घर बैठकर नहीं लगा सकते हैं। तो ARSC के द्वारा ये आशा की जा रही है कि कई लोगों को यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। यह 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि 20 मिलियन शहरी गरीबों को अफोर्डेबल घर प्रोवाइड किया जाएगा 31 मार्च 2022 तक। यह स्कीम सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, और जो अदर एजेंसीज़ हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो एजेंसीज़ हैं उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ये स्कीम। और बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो सभी स्टैट्यूटरी टाउन्स और टाउन्स नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली के लोग एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। अब देखो, एज पर सेंसस 2011 अर्बन एरिया को 2 टाउन में डिवाइड किया गया है। पहला स्टैट्यूटरी टाउन, वो सारी जगह जिसमें म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, कंटेनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो, उसे हम स्टैट्यूटरी टाउन्स कहते हैं। और जो दूसरा है वो है सेंसस टाउन्स, वो सभी जगह जो कि इन 3 कंडीशनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। पहला, मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। दूसरा, कम से कम 75% जो मेल वर्किंग है, जो पुरुष है, जो काम करने वाले हैं, उनकी पॉपुलेशन 75% इंगेज ना हो एग्रीकल्चर में, मतलब नॉन एग्रीकल्चर में वो काम करें, जो खेती है उसमें वो इन्वॉल्व ना हो। और जो तीसरी कंडीशन है वह डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें कम से कम 400 लोग हो पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कम से कम 400 लोग होने चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं इस स्कीम के प्रोविजंस क्या है। पहला तो है वो इंस्टीट्यू रिहेबिलिटेशन है, जो एग्जिस्टिंग स्लम एरियाज़ हैं उनको दोबारा डेवलप करना, उनके जो ज़मीन है उस रिसोर्स का यूज करके नया डेवलप करना। और दूसरा है सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लीड, जो इंडिविजुअल हाउस है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है, सब्सिडी देना। और जो तीसरा प्रोविजंस है, ये एक मिशन है जो कि प्रमोट करता है वुमेन एम्पावरमेंट को, क्योंकि जो ओनरशिप है हाउसेस का वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के नाम पर होता है। जो महिला होती है, जो बुजुर्ग होती है, जो उसमें सबसे बड़ी होती है, तो ये एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस कंटेंट को शेयर करें। और स्टडी स्कैन को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।